सेट कर लेता हूं, लेकिन जब उस पर काम करने की बारी आती है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, अपने आप तो गोल अचीव होगा नहीं। जब करने की बारी आती है तो मैं अपना 100% नहीं डालता, उस समय काम ही नहीं करता। गोल सेट कर लिया कि पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे के 8 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो उसके लिए क्या करें? देखो, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल। आप लोगों को यह समझना है कि लाइफ के हर कदम पे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की, गलत रास्ते पे चलने की। आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं, उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल होगे, कितने फेल होगे। वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसेस के बेस पे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, एकदम से कुछ बड़ा होने लग जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। छोटी छोटी जो लाइफ में चॉइसेस आ रही है ना, दिन में हजारों चॉइसेस आती है, कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पे खरे उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया, तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। नजरों में आप कब उठोगे? जब आपको ये पता होगा कि चाहे मैं कम डिसीजंस लेता हूं, कम लो, दिन में 1000 डिसीजंस नहीं लेने, आप कम लो, एक लो, छोटे से छोटा लो, छोटे से छोटा डिसीजन, लेकिन उसको पूरा करो। अगर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं, आप चाहे कुछ करो या ना करो, दोनों ही चॉइसेस हैं, दोनों आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली है। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? तो आपके बात की क्या वैल्यू रह जाएगी खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में? जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं। कभी भी देख लेना, एक अंदर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, पता है कि यार अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे दर्द होगा, बोरिंग है, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट किया है ना, तो पूरा करना है। पढ़ना है, कमिटमेंट किया है, 8 घंटे पढ़ाई का कमिटमेंट नहीं करना, चलो 1 घंटे का करना है, लेकिन 1 घंटे हर हालत में पढ़ना है। धीरे धीरे वो 1 घंटा बढ़ के अपने आप 2 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। छोटे कमिटमेंट्स करो, उन छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, बजाय बड़े गोल सेट करने के। तो धीरे धीरे छोटे अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता भी नहीं। बाहर देखना छोड़ दो, अंदर देखना शुरू कर दो। दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो, मम्मी पापा पे, दुनिया पे, इस पे, उस पे। खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी, सबसे पहले इस चीज को समझना है। अब और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। एक बार ठाकुर जी का एक बहुत ही प्यारा भक्त था। वो रोज इमली के पेड़ के नीचे बैठकर ठाकुर जी के भजन कीर्तन किया करता। उसी रास्ते से एक दिन नारद जी जा रहे थे। वो उस भक्त को देखते हैं, उससे पूछते हैं, क्या तुम रोज यहीं बैठकर ठाकुर जी का भजन करते हो? भक्त ने कहा, हाँ, पिछले 30 सालों से मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अभी मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, अगर तुम कुछ संदेश देना चाहते हो या उनसे कोई बात कहना चाहते हो तो मुझसे कह दो। भक्त ने कहा, बस एक प्रश्न है मेरा कि मुझे भगवान दर्शन कब देंगे? नारद जी ने कहा, ठीक है। वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भगवान ने कहा, उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, मैं उतने ही वर्षों बाद उस भक्त को दर्शन दूंगा। नारद जी बड़े उदास हो जाते हैं, नीचे आते हैं। भक्त ने पूछा कि आपने मेरा प्रश्न पूछा क्या? नारद जी ने कहा, छोड़ो वो बात, कभी और करेंगे। अरे, भक्त कहते, ऐसे कैसे छोड़ो, मैंने भगवान से वो प्रश्न किया है, मुझे उसका उत्तर चाहिए। नारद जी ने कहा, तुम उदास हो जाओगे। बोले, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, आप मुझे उत्तर बताइए। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, मैं उतने ही वर्षों बाद तुमसे मिलने आऊंगा। भक्त वापस पूछता है, भगवान ने ये बात खुद कही है? नारद जी ने कहा, अपने मुख से कही है। बोले, हाँ। बोले, मुझसे मिलने के लिए भगवान ने ये उत्तर दिया है? नारद जी ने कहा, हाँ भाई, भगवान ने ये कहा है।
ये सुनने के बाद वो जो नाचने लगता है, इतना मग्न हो जाता है, नृत्य करने लगता है, भजन गाने लगता है। ऐसा करते करते अचानक वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं उसे दर्शन देने के लिए। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगती। नारद जी ने भगवान से कहा कि आपने तो कहा था कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं आप उतने वर्षों बाद इसे दर्शन देने आएंगे। अरे जब इतनी जल्दी ही दर्शन देना था तो मुझे क्यों झूठा बनाया, मुझसे क्यों झूठी बात कहलवाई। भगवान कहते हैं मैंने झूठी बात नहीं कहलवाई। जिस गति से, जिस तरीके से वो भक्त जब तुमने प्रश्न किया था मेरी भक्ति कर रहा था, उस गति से तो मैं उतने वर्षों बाद ही उसे दर्शन देने आ। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि भले ही वर्षों बाद पर मैं उसे दर्शन देने आऊंगा, जिस गति से, जिस उत्साह से उसने मेरी भक्ति शुरू की, मुझे तुरंत ही आना पड़ा। इस कहानी की सीख क्या है कि अगर हम ये सोचते हुए कि जितने वर्ष चलते जा रहे हैं तो हल्की फुल्की मेहनत करते रहते हैं जीवन में, जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, तो उस प्रकार से आपको काफ़ी समय लगता है। पर अगर आप उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको उस प्रकार की कड़ी मेहनत, उस प्रकार की दृढ़ता, उस प्रकार का उत्साह अपने कार्य में करना होगा। और तभी जिस प्रकार भगवान कुछ मिनटों में ही उसे दर्शन देने आते हैं, बहुत जल्द आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मेहनत करिए, पर इस प्रकार करिए कि मानो भगवान आपको जल्द दर्शन देने वाले हैं। उतने ही उत्साह, उतने ही खुशी और उतने ही दृढ़ता के साथ करिए।